दोबारा से जी सर, एक मिनट सर, दिल्ली देखना और फोन कर दूँ जी सर। अग्नि सेवा आपका नाम सर? मेरा नाम संजीव सिप्पी है, मैं मुख्य अग्निशमन अधिकारी हिमाचल प्रदेश हूँ। सर, अग्नि सेवा सप्ताह मनाया गया, पूरे हफ्ते जो है वो कई कार्यक्रम किए गए। इस सप्ताह क्या कुछ थीम रखी गई, पूरा हफ्ता किस तरीके से रहा, आज क्या कुछ खास रहा, बताएं। जी ये जो फायर सर्विस वीक है ये प्रतिवर्ष 14 से 20 अप्रैल तक पूरे देश व प्रदेश में मनाया जाता है। इसको जो मनाने का जो मेन उद्देश्य है वो वर्ष 1944 में 14 अप्रैल को मुंबई में एक मालवाहक जहाज में आग लगने के कारण हमारे जो 66 कर्मी थे वो शहीद हुए थे, उन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से 14 से 20 अप्रैल प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सर, क्या कुछ खास रहा है इस पूरे हफ्ते कुछ? ये जो 14 से 20 अप्रैल का जो कार्यक्रम होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही हमारे को एक इंडिकेटिव लिस्ट हमारे को प्रतिवर्ष मिलती है कि सप्ताह में क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है। तो हर दिन की जो इवेंट्स होती हैं ऑलरेडी डिफाइंड होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम जो है सभी जो हमारे फायर यूनिट्स हैं वो वहाँ के लोग वो पब्लिक में जा कर के वो मतलब वो अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। आज अंतिम दिन था, अंतिम दिन क्या विशेष रहा? अंतिम दिन में जैसे हमारे हफ्ता भर में के जो फायर सर्विस वीक के दौरान जो भी एक्टिविटीज़ की गई थी उनका ये फायर सर्विस वीक का ये समापन समारोह था। जैसे अभी आपने देखा है कुछ ड्राइंग कंपटीशन हमारे प्रदेश के सभी जिलों में जो आयोजित किया गया है, ड्राइंग और एक निबंध प्रतियोगिता, उसका जो थीम था वो था, इस बार का जो फायर सर्विस वीक का थीम था वो था सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित अस्पताल एवं अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक समाज, आग की रोकथाम के लिए एक साथ। इस थीम के साथ जो थे ड्राइंग और निबंध प्रतियोगिता बच्चों के बीच कंडक्ट की गई। तो जो बच्चे प्रथम द्वितीय तृतीय जो रहे दोनों ही इवेंट्स में, उनको आज हमारे जो विभागाध्यक्ष महोदय जी हैं उनके हाथों द्वारा उनको जो एक सर्टिफिकेट व जो इनको नगद पुरस्कार राशि के साथ सम्मानित किया गया। जी सर, अभी भी क्या दमकल पहले तो आप सभी जो फायर सर्विसेज के एम्प्लॉइज़ ऑफिसर्स यहाँ पे हैं उनको मेरी ओर से एक और शानदार साल उनकी परफॉर्मेंस का ख़त्म होने पे बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने साल भर जो कार्य किया उसके लिए नॉट ओनली एज डायरेक्टर फायर सर्विसेज बट ऑल्सो एज अ सिटीजन ऑफ द स्टेट मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोग जिस जज्बे के साथ काम करते हैं वो सराहनीय कहने से भी कहीं ज़्यादा बढ़ के उसके लिए कोई शब्द होना चाहिए जो मेरे पास शायद नहीं है। जब भी आग लगती है कहीं पे तो जब एक लाल गाड़ी आते हुए दिखती है या एक सायरन सुनाई देता है तो उसका मतलब एक कॉन्फिडेंस हवा में आ जाता है। जब एक राहत महसूस होती है कि हाँ अब कोई आ गया जिसको शायद अपनी भी जान की परवाह नहीं है और अपना सब कुछ सोच समझ के छोड़ते हुए वो लोग आपकी जान की रक्षा करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो ऐसा जो एक सर्विस है और जो एक जज्बा है वो शायद किसी और सर्विस में हमें देखने को नहीं मिलता है। हर एक कोई अपनी अपनी नौकरी बहुत अच्छे से कर रहा है, फौजी सरहद पे कर रहे हैं, पुलिस वाले लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहे हैं। जो आपका काम है वो भी एक स्पेशलाइज्ड काम है और उसकी भी शायद जितनी इज्जत होनी चाहिए उतनी हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में मैंने देखा जब बच्चों को छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि आपके 4 दोस्त कौन हैं, तो उसमें सबसे पहला दोस्त टीचर को बताया जाता है, दूसरा दोस्त फायर फाइटर को बताया जाता है। तो फायर फाइटर्स प्ले अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन आवर सोसाइटी। खासतौर पे हमारी स्टेट जो है जहाँ पे फॉरेस्ट फायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं
पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं जो कि लकड़ी की बनी हुई हैं, कारकुनी स्टाइल में बनी हुई हैं, उसमें आप लोगों का समय से पहुंचना और अपने कार्य कुशलता से आग को ना सिर्फ काबू में लाना बल्कि जो लोग वहाँ फंस जाते हैं उन लोगों को बिना हार्म के बाहर निकालना, ये बहुत हिम्मत का काम है। और इस हिम्मत के लिए आप सब लोग, जितनी आप लोगों को शाबाशी दी जाए, बधाई दी जाए, वो कम है। तो हुआ कि आपकी चूंकि हम मोरलेस आज इंटरनल ग्रुप यहाँ पे है, आपकी कार्यशैली, आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ एक प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ रहा है। पिछले साल से इस साल यहाँ पे अगर आप चेंजेस देखें, एक ऑब्स्टिकल कोर्स बन गया है, ये नया रेस्क्यू सिस्टम्स भी हुए हैं, यहाँ पे इंस्टॉल 92 नए फायर इंजन्स भी आए हैं हमारे पास। शायद ट्रेनिंग भी हम लोग ने बढ़ाई है और अब हरोली में जो कंबाइंड ट्रेनिंग सेंटर है हमारा, वहाँ पे भी फायर फाइटर्स की 2 ट्रेनिंग्स एनुअल हम लोग ने रखी है। तो ट्रेनिंग, प्रिपेयर्डनेस, ये सब हमारे लिए इसेंशियल्स हैं, वो तो हम करेंगे ही, लेकिन इससे ज़्यादा जो हम लोग को सोचना है वो ये सोचना है कि हम इस सर्विस में क्यों आए। बहुत सारी नौकरी है जो सरकार भी देती है, गैर सरकारी नौकरियां भी हैं, लेकिन यही सर्विस हम लोगों ने अगर चुनी तो क्यों चुनी? ठीक है, हम होमगार्ड्स में वॉलंटियर थे, उससे इधर आए, हो सकता है एक परमानेंट जॉब एस्पिरेशन हो या एक बेटर जॉब कंडीशन हो, लेकिन उससे बढ़ के आगे एक कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग के जैसे आप सोचें कि आप किस लिए आए थे। तो पहले तो ये जज्बा कि हाँ, हम लोग को कुछ करना है और किसी की जान बचाने जैसा नोबल काम, तो इससे ज़्यादा बड़ा काम कोई हो ही नहीं सकता है कि अगर आप अपनी जान पे खेल के किसी की जान बचा रहे हैं। लेकिन उस काम को करने के लिए क्या आप कॉन्शियसली रोज सोचते हैं कि जो भगवान ने मुझे जिम्मेदारी दी है वो शायद एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं एक इतनी बड़ी सेवा किसी की कर सकूं, या आप इसको महज एक नौकरी देखते हैं, एक परमानेंट सैलरी का साधन देखते हैं और एक रिटायरमेंट के बाद कुछ छोटा मोटा बेनिफिट देखते हैं। ये आप लोगों को कॉन्शियसली हर रोज सोचना है। और आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो जब आग लगती है तो बिना सोचे समझे, चाहे घर में बच्चा बीमार हो, चाहे घर में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, आप फटाफट से अपनी वर्दी पहन के गाड़ी में बैठ के एक जगह पे पहुंच जाते हैं। तो उसके 2 एस्पेक्ट्स हैं जो आप लोगों को बहुत कॉन्शियसली सोचने हैं। एक तो शायद ये, इंडिया में हम लोग बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं लेकिन अपने आप को ही शाबाशी देना भूल जाते हैं। हम में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी जान भी दी, हम में से कुछ लोग हैं जो शायद जब फायर रेस्क्यू में जाते होंगे तो इंजर्ड भी होते होंगे। कई बार कुछ लोगों से मेरी बात होती है, जैसे एक बार भगत राम जी ने बताया कि रात रात भर आग में तप जाते हैं हम लोग, लेकिन आग तो बुझानी है। तो सबसे पहले जो अपना प्राइड इन यूनिफॉर्म है और अपना एक आत्मसम्मान की जो हम कर रहे हैं वो कोई छोटी चीज नहीं है, इसके बारे में कॉन्शियस होना जरूरी है। आप ये मत समझें कि आप फायर सर्विस में हैं, ये बहुत छोटी सी चीज है और ठीक है बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां होती हैं, हमारी नौकरी तो कुछ भी नहीं है। इस भावना से निकल के आइए। आप जो कर रहे हैं वो शायद कोई दूसरा नहीं कर सकता है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर सरकार किसी को तनख्वाह दे रही है तो उस सरकार के पास वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं होता है, आपकी ज़रूरत है सिस्टम में, तभी आपको रखा गया है। और सबसे पहले इसके बारे में जब आपके मन में प्राइड नहीं आएगा तो आप अच्छे से अपनी नौकरी का वाहन नहीं कर पाएंगे। अगर आप दुखी मन से सुबह निकलेंगे, ओहो कहाँ फंस गए, आज फिर आग लगेगी, पता नहीं क्या होगा, घर में कोई और नौकरी होती, हम कुछ और बन जाते तो शायद आराम से जी सकते, रात में भी कॉल आ जाता है, दिन में नहीं, ऐसा नहीं सोचना है।
आपको एक अपने अंदर पहले आत्मसम्मान करना है। एक वो पुराना गाना भी हुआ करता था कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। आप अपनी नौकरी का सम्मान करें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का सम्मान करें। और दूसरा उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। ये तो हुआ कि अपने आप को पॉजिटिव उसमें लेके जाना है, अपने पॉजिटिव। नमस्कार, मैं अलका भारद्वाज, प्रिंसिपल गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार। गुरुकुल हमेशा से मानता है कि हर बच्चा स्पेशल है और उसमें सीखने की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। हमारे पास डेडिकेटेड स्टाफ है जो कि बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं देते बल्कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं और मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजीज के साथ बच्चों को पढ़ाते हुए उन्हें संस्कार भी देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो चुकी है, जिसमें कि इस बार हम ग्रेड नर्सरी से ग्रेड 1 तक नई एडमिशन पे एडमिशन फीस नहीं ले रहे हैं और ग्रेड 2 से ग्रेड 10 तक एडमिशन फीस पर 50% की छूट है। ये आपके बच्चे के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आए और एक बार जरूर गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार को विजिट करें। धन्यवाद। Looking for a school that shapes not just students but future leaders? Welcome to Kasoli International Public School, a world-class residential institution where learning goes beyond classrooms. With a strong academic foundation, an advanced curriculum, and excellence in sports and co-curricular activities, we focus on complete development. Nutritious food, a safe boarding environment, and experienced teachers living on campus ensure constant care, discipline, and guidance. Enroll your child at Kasoli International Public School today. Admissions are now open. Give your child the future they truly deserve. Thank you.